नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको भारत के रहस्यमयी और अद्भुत स्थलों के बारे में बताते हैं। कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं हिमालय की बर्फ से ढकी वादियों में, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं। एक स्थान जहां समय खुद को भूल जाता है, जहां हर कदम एक नई चुनौती है। यह वह जगह है जहां देवताओं की गहरी आवाज गूंजती है और जहां भगवान शिव का साक्षात दर्शन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि यहाँ समय रुक जाता है, कि यहाँ लोग अजनबी समय में खो जाते हैं? मई 2025 की एक रात, एक युवा यात्री जिसका नाम आरव था, अपनी यात्रा पर निकला केदारनाथ मंदिर की ओर। उसने जो अनुभव किया वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। क्या आप विश्वास करेंगे अगर हम कहें कि आरव 3 दिन के लिए गायब हो गया था और वह जब लौटा तो वह केवल एक रात के बाद ही वापस आया था? यह क्या था? क्या आरव ने समय के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की थी? क्या उसे एक ऐसी दुनिया में भेजा गया जहां समय का कोई अर्थ नहीं था? और क्या यह सब केदारनाथ के रहस्यमय शक्तियों का परिणाम था? क्या वाकई यहाँ एक ऐसा द्वार है जो समय और स्थान के पार ले जाता है? 2025 में केदारनाथ में क्या हुआ? एक यात्री 3 दिन तक गायब रहा। हिमालय की गहरी वादियों में बसा हुआ उत्तराखंड का एक अद्वितीय स्थल केदारनाथ। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक रहस्य है। एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल जहां हर पत्थर, हर शिला और हर कदम में कोई न कोई पुरानी कहानी समाई हुई है। यह वह जगह है जहां समय खुद रुक जाता है और आप अपनी आस्था के साथ किसी अदृश्य शक्ति से मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव से अपनी पापों के प्रायश्चित के लिए उनके दर्शन की प्रार्थना की थी, लेकिन शिव रुष्ट होकर यहाँ आकर भूमिगत हो गए थे। वह बैल के रूप में दिखे और जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे जमीन में समा गए। उनके शरीर के हिस्से जहां जहां छुपे थे, उन जगहों पर मंदिर बने। यही मंदिर है केदारनाथ, जो भगवान शिव के आध्यात्मिक स्वरूप की पूजा का केंद्र है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां बर्फ और बर्फीले हवाओं के बीच प्राकृतिक खामोशी और शांति का अनुभव किया जा सकता है। केदारनाथ की विशेषता यह है कि यह एक पूरी तरह से प्राचीन और शुद्ध स्थल है, जिसे हर वर्ष श्रद्धालु पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र और केदार डोम जैसे पर्वत भगवान शिव के विराट स्वरूप के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ का वातावरण और ऊर्जा ऐसा है कि एक साधारण व्यक्ति भी महसूस कर सकता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं से परे कहीं अन्यथा हो गया है। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जहाँ कुछ खास चीजें घटित होती हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। कई भक्तों और साधकों का कहना है कि यहाँ होने वाले अनुभव न केवल भौतिक होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चमत्कारी होते हैं। कुछ ने तो यह दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर अपने पापों का नाश और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव किया है। क्या आप विश्वास करेंगे यदि हम कहें कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होकर भी अदृश्य हो गए? कुछ तो समय के पार चले गए और कुछ ने समय में उलटफेर का अनुभव किया। यहाँ एक और रहस्य है जो विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। कई साधु और ज्ञानी कहते हैं कि केदारनाथ में समय और स्थान की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे एक दूसरे समय युग में चले गए।
कुछ ने तो पुरानी संस्कृतियों और युगों की आवाजें सुनी हैं, जबकि कुछ ने पाया कि उनके शरीर और मन में एक अद्भुत शांति समा गई। क्या यह केदारनाथ के आध्यात्मिक तेज का असर था, या फिर यहाँ समय का प्रवाह अलग ही तरीके से चलता है? अब जब आप केदारनाथ की रहस्यमयी शक्ति और ऊर्जा को समझ चुके हैं, तो क्या हुआ जब 2025 में एक यात्री 3 दिन तक गायब रहा? क्या केदारनाथ का वह समय द्वार खुला था? आज हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। आरव एक साधारण यात्री था, लेकिन उसकी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह एक ऐसी यात्रा पर निकला था जहां उसे भगवान शिव के दर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आरव की यात्रा 2025 के अप्रैल महीने में शुरू हुई। वह भारत के विभिन्न हिस्सों से होकर केदारनाथ पहुंचा, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। लेकिन जिस दिन वह केदारनाथ पहुंचा, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। केदारनाथ के मंदिर की खामोशी और बर्फ से ढके पहाड़ों की ठंडक के बीच आरव ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा था। वह मंदिर में प्रवेश करता है और अचानक उसे एक अनोखा एहसास होता है, जैसे समय रुक गया हो। उसने अपनी घड़ी देखी, लेकिन वह ठहर गई थी, रुक गई थी। केदारनाथ का रहस्य यहीं से शुरू होता है। आरव के मुताबिक मंदिर के भीतर जैसे ही उसने पूजा शुरू की, उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। मंदिर का वातावरण इतना गहन था कि उसकी सांसों को महसूस करना भी मुश्किल हो गया। कुछ पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समय और स्थान से परे चला गया हो। क्या यह समय का एक अलग आयाम था, या फिर केदारनाथ की ऊर्जा ने उसे उस आयाम में प्रवेश दिलाया था? आखिरकार वह क्या हुआ जो आरव को 3 दिनों के लिए गायब कर दिया? उसकी कहानी का यह हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। जैसे ही आरव ने मंदिर में रात बिताई, वह अचानक अपने आसपास का समय और स्थान महसूस नहीं कर पा रहा था। सुबह का सूरज भी ढलने के बाद आरव ने देखा कि घड़ी में समय बिल्कुल रुक गया था। वह घबराया नहीं, बल्कि इस अजीब स्थिति को ध्यान से महसूस करने लगा। कुछ घंटों बाद आरव को महसूस हुआ कि वह गहरी नींद में है, और जब वह जागा, वह 3 दिन बाद वापस आया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वह 3 दिन के लिए गायब हुआ था, या फिर उसका समय खुद कहीं उलट गया था? क्या आरव ने सच में समय की रेखाओं को तोड़ा था? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब आरव वापस लौटा, तो उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि केवल एक रात ही बीती थी। वह पूरी तरह से वहां के वातावरण में समा चुका था, जैसे समय ने उसे एक अलग दिशा में भेज दिया हो। क्या वह सच में समय यात्रा पर था, या फिर यह सब केदारनाथ के रहस्यपूर्ण वातावरण का परिणाम था? अब सवाल यह उठता है, क्या यह घटना सच में समय यात्रा थी? क्या विज्ञान इसे समझा सकता है? समय यात्रा एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों ने वर्षों से शोध किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय और स्थान में बदलाव ब्लैक होल और वर्महोल जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है। क्या केदारनाथ में कुछ ऐसा था जिससे आरव के जैसे लोग समय की धारा को महसूस करने में सक्षम हो गए? विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल और वर्महोल ऐसे स्थान हैं जहां समय और स्थान का सामान्य नियम टूट जाता है। क्या केदारनाथ में कुछ ऐसा है जो समय के नियमों को तोड़ने में सक्षम है? क्या यहाँ के वातावरण में ऐसी कोई शक्ति है जो भौतिक समय से परे जाकर एक दूसरे आयाम तक पहुँचाती है? आरव का अनुभव क्या सिर्फ एक संयोग था, या फिर सच में केदारनाथ की ऊर्जा ने उसे एक ऐसे आयाम में भेजा था जहां समय का कोई अर्थ नहीं था? जैसे जैसे हम इस घटना के रहस्यों की गहराई में जाते हैं,
हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। केदारनाथ का रहस्य अभी तक निराकार है और शायद हमेशा रहेगा। क्या आप इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा करेंगे और महसूस करेंगे कि समय और स्थान की वास्तविकता कहीं और है? आरव की कहानी आज भी एक रहस्य है। वह अब सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन उस यात्रा के बारे में बोलता नहीं। कहता है जो वहां हुआ उसे शब्दों में कहना मुमकिन नहीं। तो क्या केदारनाथ में समय का द्वार खुलता है? क्या शिव के इस धाम में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें समय से परे ले जाती है? आपका क्या मानना है? कमेंट करें, शेयर करें। और अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, ध्यान से देखिएगा, कहीं आप भी समय की रेखा पार न कर जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी भी हो सकती है।